खैर अभी हम पहुंच गए यहाँ नारायणपुर के एक बीएसएफ कैंप। यहाँ से शायद एक ऑपरेशन होने वाला है। आदिवासी जब थोड़ा नेता बन जा रहा है वो हमारे लिए काम करना छोड़ दे। जैसे नाइट हाल्ट करते हैं जी। तो वहाँ पे चारों तरफ यानी कि कॉर्डन वॉर्डन लगा के जैसे ये पोजीशन लिए हैं ऐसी मोर्चा बना के जी नाइट हाल्ट करते हैं। बैग में तो लगभग 17-18 केजी रहता ही होता है। हाँ, ये वेपन छोड़ के। अच्छा सर, अभी जैसे हम चलते चलते हॉल्ट कर गए हैं, थोड़ा आप बताएंगे क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी? एग्जैक्टली हम लोग जैसे टारगेट एरिया में पहुंच गए हैं जी। हम लोगों को जैसे एरिया को सर्च करना है या तो कॉर्डन में बैठना है जी। अधिकतर देखा जाता है जैसे टीम अलग अलग जगह से लॉन्च होते हैं, लगभग हर किसी का 10-10 किलोमीटर करीबन रहता है दूरी जी। वो प्रॉपर जैसे गार्डन एरिया में पहुंचते हैं तो प्रॉपर फैल जाते हैं, एक दूसरे टीम से मिलाप करते हैं। मिलाप बोले तो मिलाप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। सर्च कर रहे हैं, उधर से आ रहे हैं तो इस तरफ गार्डन में बैठना पड़ेगा। अगर आगे तरफ से सर्च करते आ रहे हैं जवान तो इधर गार्डन में बैठे रहते हैं ताकि उधर सर्च करते आएंगे तो इधर से नक्सली या जो भी वहाँ पर हैं कहीं से मत भाग पाए। तो एक बड़े एरिया में आप लोग कवर करते हुए बैठे रहते हैं। ठीक है। और ऐसे मतलब कितनी दूरी पे से रुका जाता है? ये लगभग टीम को लगभग 600-700 मीटर का एरिया मिला रहता है। और ये मतलब कितने किलोमीटर चलने के बाद ऐसे आपको हॉल्टिंग करते? ये लगभग जैसे हम लोगों का टारगेट सेट रहता है कि यहाँ पे जाके आप लोगों को फैलना है बोल जी। तो लगभग 10-12 किलोमीटर चलने के बाद ये अधिकतर रहता है। नक्सलवाद छोड़ के जब सरेंडर की उस वक्त आपके मन में क्या था कि सरेंडर क्यों करें? वही ज्यादा प्रभाव पड़ा सर, मारना ये करना आपको अच्छा नहीं और पुनर्वास अनुसार से भी हम सुनी थी भी। और मेरे पहले के लच्चू कसरू नवीन लोग कमांडर लोग थे, उन लोग भी साथ में रहते थे, उन लोग भी सरेंडर करने आए। तो फिर मैं भी थोड़ा विचार की हूँ, फिर सरेंडर करेगी आएगी ऐसे टाइप का चिट्ठी लिखे थे मेरे को। अच्छा। फिर ना मैं आके कामले सर को मिली हूँ, अभी डीआई बन गया। तो टीकाराम कामले सर जी, तो एसपी सर था पहले हमारा नारायणपुर जिला में। फिर मैं एसपी सर के यहाँ डायरेक्ट से मेरे मिलाई। उसके बाद सर बोला कि अंदर का काम करेगी, बोला ठीक है सर करूँगी मैं भी। और मैं कहीं दिन तक मैं सरेंडर नहीं की थी, ऐसे मैं गोपनीय के अनुसार से अंदर जाना, सूचना लाना, ऐसा टाइप का काम कर रही थी। अच्छा। मोबाइल भी दिया था सर मेरे। तो आप कहीं ना कहीं वो मुखबिरी करते थे आप? नहीं मतलब वो अब अंदर की सूचना अभी मैं इधर सरेंडर की हूँ तो हम लोग पता चलता था, हम कोर्स को बताते थे। अच्छा। तो जब आप सरेंडर किए थे आपके नक्सल के साथियों को नहीं पता था आप सरेंडर कर चुके? मेरे को पता नहीं चलता था उन लोगों को सर, मैं मुंह वगैरह बांध के जाती थी। अच्छा। बहुत होशियार रहना पड़ता है सर ऐसे काम में। नारायणपुर में सर नक्सल जनरली किस तरीके से ऑपरेट करते थे? हम सर जैसे बीजापुर होके आए, यहाँ कुछ चीज़ें डिफरेंट लग रही हैं मेरे को, बट आपके ओपिनियन में क्या डिफरेंट है सर थोड़ा नारायणपुर और बीजापुर में इन टर्म्स ऑफ द नक्सल ऑपरेशंस? नारायणपुर का जो एरिया है एक्चुअली जो अबूझमाड़ का जो एरिया है जो एक तो हाईली टफ टेरेन है यहाँ, और ये सबसे सेफ मतलब हाइड आउट हुआ करता था। जितने भी जो नक्सल के जो टॉप लीडर्स थे, जो चाहे सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हो चाहे जनरल सेक्रेटरी हो इनके, वो इसी एरिया पे ही हाइड आउट किया करते थे। यहीं से ही अपने सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो बाकी जगह पे जो ऑपरेशन है मतलब जो उनके द्वारा जो किया जाता था ऑपरेशन और एम्बुश वगैरह वो प्लान करते थे। तो अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार सेंडी है। मैं अभी DRG नारायणपुर में पोस्टेड हूँ। आप कहाँ, गांव कहाँ है? मेरा गांव नीलंगुर है। और आपका एक ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ एक माड़ वॉरियर लिखा है, इसका मतलब क्या है? माड़ वॉरियर मतलब आप समझ सकते हैं कि माड़ के योद्धा। माड़ मतलब एक बार माड़ अबूझमाड़। अच्छा जी, जिसको बुझा नहीं जा सकता उसे अबूझमाड़ कहते हैं। और इस अबूझमाड़ की हमको योद्धा का वो एक परिचय मिला है। नहीं, हम लोग गश्त में गए थे तो मुठभेड़ हुआ था, दोनों साइड से टकराए थे। तो उस साइड भी पार्टी थी, अपना साइड भी पार्टी था। उधर से भागते थे तो हमारे साइड लड़ते थे, हमारे साइड से जब फायरिंग होता था उधर जाकर टकराते थे।
यहाँ नक्सलवाद की समस्या कैसी है अभी फिलहाल? अभी तो पूरा समाप्त हो गया सर, अभी सिलेंडर हो गए। तो पहले तो 2018-19 में तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा थे। उस समय हमको नारायणपुर जाने के लिए थोड़ा दिक्कत भी होता था। अभी जैसा सड़क आ गया उसके लिए कारण से हमको जाने के लिए भी नारायणपुर सब सुविधा रहता है। तो यहाँ से जब नक्सलवाद का प्रकोप था, गांव से भी जुड़े लोग मूवमेंट में? ऐसा नहीं है सर, कोई गांव से तो नक्सल उक्सल में कोई नहीं जुड़े। ऐसा मेरा होते हुए तो मैं नहीं जानता सर। जबरदस्ती करते थे कि गांव वालों को जुड़ना पड़ेगा हर घर से? ऐसा तो बोलते थे सर, लेकिन हम लोग तो नहीं जुड़ेंगे करके बताते थे। तो उससे कुछ डर नहीं लगता था कि नक्सल कुछ कर देंगे? डर लगता था सर। लोगों को डराया धमकाया है कुछ? जी ऐसा करते थे सर, डराते थे। पहले तो ऐसा नहीं था सर, सबके मन में डर लगता था। एक जन नारायणपुर जाएगा तो उसका इंतजार भी करते रहते थे, कब आएगा कब नहीं आएगा, ऐसा होता था। अभी ऐसा नहीं है सर, अब सड़क आ गया, अभी सुरक्षा कैंप आ गया, तो हम कभी भी जा सकते हैं नारायणपुर। आधार कार्ड हो, जैसा रेशन कार्ड हो, जिनका आधार कार्ड नहीं उन लोग भी नारायणपुर जाकर बना भी सकते हैं। ऐसा फ्री रहता था, अभी फ्री है। उस समय तो पूछना पड़ता था सर। यही मेरा कहने का था। अच्छा ये बताइए, अभी जो नक्सलवाद का जो सब मामला था, आप अभी देखे हैं बड़े होते वक्त कभी ये सब नहीं देखा सर, पूरा हॉस्टल में पूरा जिंदगी बीती। अच्छा, हॉस्टल में ही जिंदगी बीती। वही जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाया एक तो, फिर ये घर में प्रॉब्लम के कारण। क्या प्रॉब्लम है घर में? घर में फिर कमाई करने में थोड़ा तकलीफ हो गई है। फिर भैया एक जन है नारायणपुर में ही रहता है। नारायणपुर में रहते हैं आपके बड़े भैया? जी, छोटा था तब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यही 4 साल हो गया मैं आश्रम छोड़ के, तब यहाँ का कैसे नक्सली मन का कैसे रहना है वो सब पूरा पता चला। जी। मतलब स्कूलिंग जब 8वीं के बाद जब वापस आए हो इधर, जी, तब पता चला यहाँ? जी। डर लगता था उस वक्त? डर तो लगता था, लोग बंदूक पकड़ के मीटिंग करने आते थे, ये सब चावल वावल मांगते थे। बंदूक पकड़ के कहाँ? गांव में ही आ जाते थे सीधा मीटिंग करने? इधर कैंप में नहीं थे तो गांव में ही आ जाते थे। क्या तो और मीटिंग कहाँ होता था? गांव के बीच में या बाहर कहीं? अगर रात को आते थे तो गांव में भी करके, अगर ज्यादा झगड़ा वगैरह कुछ रहता था या फिर कुछ बोल के, अगर हर समय नारायणपुर जाते थे तो वो क्यों जा रहा है, ऐसा टाइप का बतराने से ही पर होता था। गोटुल में ही आते थे, सभा यहीं बैठाते थे नक्सली लोग। रात को फिर शाम को जमा करके 10-11 बजे फिर छोड़ते, फिर खत्म नहीं होने से फिर वही 12-1 बजे बज जाता था। अच्छा, तो जब तक सभा चलती थी तब तक चलती थी, बिठा के रखते थे। वो फिर कैसा बताएगा, नारायणपुर गया था, किससे मिल रहे थे, कैसा, वो फिर पूछते थे पहले। फिर नक्सली मान, फिर वो नहीं मिलने से भी उन लोग कैसा बोल के बता देते। तो डरा के रखते थे यहाँ। जी। अच्छा सर, थोड़ा इस यूनिट की क्या मेन ऑपरेशनली क्या करती है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे सर? इसमें सर एक नए जैसे फोर्स मूवमेंट होता है सर, उसमें डिमाइनिंग में जाते हैं सर जी। ये मशीन करता है, DSMD है, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर। डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, DSMD जी। अब इसका काम करता है सब मेटल को ही पकड़ता है जी। एक्सप्लोजिव को पकड़ नहीं पाता तो हम डाक को लेके जाते हैं। वो जगह है कि नहीं, मेटल नहीं रहेगा, एक्सप्लोजिव रहेगा तो डाक पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो सर BDS में क्या हर यूनिट में एक डॉग भी रहता है इंक्लूडेड? हाँ रहता है सर, 3 डॉग की जरूरत रहता है। अपने रिटायर भी हो चुके हैं तो अभी ओनली अभी एक ही डॉग है। सर थोड़ा ये हादसा क्या हुआ था, कैसे कब हुआ था, थोड़ा बताएंगे? जी, ये सर 24/12 ये 20/12/2024 को है जी। हम लोग सुबह कच्चा पाल से तोके के लिए रोड निर्माण करने निकले थे 7-7:30। तो 7:30 बजे निकले तो वही लगभग 8 बजे करीब ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट बोले तो आईडी? जी। तो कोई एम्बुश नहीं, बस छुपा हुआ माइन फटा एकदम? सर हादसे के दौरान आप लोग कितने लोग थे? हाँ, हम लोग थे सर 60 के करीब थे, 2 टीमें थी हमारे DRF की। तो मतलब ये जो बम विस्फोट हुआ इस दौरान और कुछ लोग घायल हुए थे साथ में? आप ही? मेरे साथ एक और बंदा घायल हुआ था। तो बाकी आप अभी फोर्स के साथ कार्यरत हैं या फिर? जी हूँ सर।
तो कैसे मतलब आपका काम कैसा होता है अभी? हाँ अभी बुलाते हैं सर, बीच बीच में तो आना जाना चलते रहता है। बाकी अब आपका क्या लगता है कि अब जो नक्सलवाद का समस्या यहाँ खत्म हुआ है, इससे ऐसी चीजें और नहीं होंगी? क्या उम्मीद है आपको, क्या आपको लगता है इस मामले में, विषय में? नहीं छोड़ना चाहिए सर इसके बाद ऐसा। तो आप डीआरजी यूनिट में कब से ज्वाइन किए? मैं 19 में किया सर। 2019 में। तो आप पहले नक्सल कैडर में थे? नहीं, मैं ये सरकार अध्यक्ष था, गांव की जनता ना सरकार। अच्छा, जनता ना सरकार का, वही मतलब आप मूवमेंट का हिस्सा थे पहले? जी सर। जी सरेंडर आपने 2019 में किया? जी सर। और आप मूवमेंट में कब जुड़े थे? कहाँ? नक्सल मूवमेंट? नक्सली में जुड़े थे सर मैं 2006 में जुड़े। 2006। आपकी उम्र तब? उस समय तक मेरा उम्र सर 35 तक रहा है। अच्छा, 35 साल के थे? 35 साल तक, अभी तक 40 तक पहुँच रहा है, अभी मत तक रहा है। उतना समय जुआन रहा है सर, जुआन। तो आप कैसे ज्वाइन किए? लेकिन ना ऐसे मेरे घर में रोज आते थे उन लोग, रोज आते थे, खाना मांगते थे, कोई समय पानी मांगते थे। अंधेला होने से 1-2 जन आके मेरे घर में उन लोग आराम करते थे। अच्छा। और ये आम बात थी वहाँ गाँव में? हाँ, गाँव में। ये मतलब रोज दूसरे घरों में भी हो रहा है या आपके घर में ही होता था ऐसे नक्सलों का आना जाना? और मेरे घर में भी आते थे ना, दूसरा घर में भी ऐसे ही आना जाना चलते थे। लेकिन ऐसे चलते चलते मेरे को भी बोलते थे, तो फिर मैं कुछ भी बात बताने से मैं जल्दी जाके जल्दी कर देने वाला था। खाना मंगाते थे, खाना ला देना, चावल होने से चावल, पेज होने से पेज, ये भी कर देता था। लेकिन उसने बाद में हो गया सर, इसी करते करते तो ये आदमी इतना होशियार है तो इसको कुछ काम देने से ठीक है। बाद में बोले थे सर मेरे को, फिर वहाँ सरकार का जिम्मेदार दे दिए। सरकार का सरकार का जिम्मेदारी मतलब कैसा जिम्मेदारी? लेकिन ना वहाँ जनता ना सरकार का जिम्मेदारी मतलब सर उसमें ना देखभाल करने के लिए। और ये जनता ना सरकार क्या होती है? जनता ना सरकार वो पूरा जनता का होती सर, उसमें जनता का इकट्ठा करना है, जनता का मिलान करना है। और जनता के इधर उधर जाना है, जनता को कुछ उन लोग को बात उन लोग को समझाना। वैसे कब से कम ना 3-4 साल वैसे चला था। तो आप मतलब वो आपके घर में आके रुकते थे, आप खाना वाना देते थे, सेवा थोड़ा वो सेवा हो जाती थी, आराम में हो जाती थी। तो मगर आपको पता था नक्सली लोग क्या कर रहे हैं उस दौरान? आपको क्या लगता था नक्सल कौन था उस वक्त? आपके दिमाग में उनकी क्या छवि थी? मेरे भी उतना दिमाग नहीं थी सर उस समय। लेकिन क्या सोचते थे कुछ तो? लेकिन ना मैं बोला था वही उन लोग को, और मैं भी बोला था, लेकिन इन लोग आते थे ठीक है जी। तब जो दूसरा कुछ गड़बड़ी बात करने से वही मार काट वाला बात चलता था। देश की हर खबर सबसे पहले